बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, अगर आपका पड़ोसी का चेहरा आपके फर्स्ट टाइम लग रहा है, वो नया है, उसको बोलते स्वागत है आपको परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। बोलिए, उनको देख के बोलिए। बीवी भी नहीं हंस रहा होगा, आप हंस के बोलो ना। बोलो आपका स्वागत है। किसी सिस्टर ने बोला ना, आप चर्च में आते हैं मुझे प्यार मिलता है, इस चर्च को प्यार बांटने आता है हमें बस। तो इसलिए बोलो, चेहरा हंसते हुए बोल दिए, आपका स्वागत है आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। बुक ऑफ रूथ अध्याय 3। हम कुछ टाइम से क्या चीज सीख रहे हैं? आपने फेवर की टेस्टिमनी सुना। 12 साल से किराए पे नहीं चढ़ रहा था, वो मकान चढ़ गया, फेवर आ गया, ससुर माँ को रेस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने लाइफ सेट किया। तो लोग अलग अलग चीज सीख के लाइफ में फेवर को एंजॉय करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। तो आपका और भी फेवर टेस्टिमनी खत्म नहीं होंगे, फेवर और आते जाएंगे पूरी साल में आने वाले टाइम में। आमीन। हमने पिछले हफ्ते सीखा, रूथ को फेवर मिलना शुरू कर दिया। और रूथ को किसने किसने फेवर दिया? बॉयज के पहले किसने दिया फेवर? बॉस ने अब तक फेवर देना शुरू ही नहीं हुआ ढंग से। उसकी कोवर्कर्स ने, कोलीग्स ने फेवर दिया। फिर रूथ हार्डवर्किंग लेडी भी थी। अगर आपने बुधवार का सुना नहीं है, रूथ क्या करते थे? घर पे खाली बैठते थे। आज बहुत गर्मी है, चर्च क्यों जाएं? गर्मी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो उबलेंगे हम कुछ दिन में। अभी लाइटली बढ़ा रहे परमेश्वर इस तरीके से। तो हार्डवर्किंग क्या था? वो हार्डवर्किंग लेडी था। आज हम देखेंगे रूथ की लाइफ में और क्या फेवर हुआ, और रूथ की लाइफ से हम सीखेंगे। और हम भी, हमारी जो बेस वर्ड्स है लूक 2:52, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों से किससे किससे फेवर पाया? परमेश्वर और मनुष्य दोनों से फेवर पाया। आपको किसकी फेवर की जरूरत है? आप जितने भी मनुष्य, आप फेवर सब समझने के बाद इसका साइड इफेक्ट ये ना हो, आप बंदों को प्लीज करने वाला व्यक्ति ना बने। मैं नहीं चाहता हूं आप पीपल प्लीजर ही बने। आपको यह समझना जरूरी है, स्रोत कौन है, सोर्स कौन है? परमेश्वर है। प्रभु का फेवर नहीं है तो काम नहीं होगा। उसके बाद आप सारे टेक्नोलॉजी सब सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको आशीष आएंगे, तब आपको अनुग्रह आएंगे। हालेलुया। रूथ 3:1-5, बुक ऑफ रूथ अध्याय 3 1 से लेकर 5 तक। उसकी सास नयोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ढाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके, तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उखड़ के लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। मैं यूजुअली कहता हूं, आदमी, एक औरत की समझदारी के सामने आदमी फेल हो जाता है। ये एक आदमी नहीं है, दो है। बॉयज तो गया। आप टेस्ट कर लेना, वाइफ को बोल देना कोई चीज घर पे छुपाने के लिए, और आप ढूंढ के निकाल देना। इम्पॉसिबल, आपसे नहीं होगा। और आप छुपा देना और बीवी को बोल देना ढूंढ के निकालेगा, ढूंढ के निकालेगी। देख लेना, टेस्ट मी। एक बहन की, एक औरत के ही दिमाग के सामने आदमी फेल है। ये दो बन के भी प्लान बना रहे हैं। आदमी जितने भी शादीशुदे वाले सब हाँ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। मेरी बीवी और उसके मदर लो, बस ये रशिया भी फेल हो जाएगा उसके सामने। अब मदर लो ने एडवाइस क्या दिया रूथ को? तू जाना, अपने अच्छे कपड़े पहन के जाना और परफ्यूम ला के जाना, उसके पास जाके उसकी उधर एंटर हो जाना, उसके पैर के उधर लेट जाना। एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, डिवाइन कनेक्टर्स। फेवर चाहिए तो आपको डिवाइन कनेक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? डिवाइन कनेक्टर उस व्यक्तियां हैं, उनके पास आशीष या अनुग्रह कुछ नहीं होगा, बट वो आपको ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेगा जो आशीष अनुग्रह उनके पास है। क्या बोला मैंने? नयोमी के पास पैसा था, संपत्ति है, बट उसने रूथ को किसके साथ कनेक्ट करवाया? अभी बोयास के पास कौन है? पैसा है, आशीष है, अनुग्रह है, खेत है। आपको लाइफ में डिवाइन कनेक्टर्स नहीं है, आप फेवर नहीं पाएंगे। क्या बोला मैंने? आपको डिवाइन कनेक्टर्स चाहिए जो आपको उस आशीषों के साथ, अनुग्रहों के साथ आपको समझा सकता है। डिवाइन कनेक्टर। जब मम्मी ने बोला तेरे को ऐसे कपड़े पहन के जाना, उसने ऐसे तो नहीं बोला ना, मैं जैसे हूं मेरे वैसे ही जाऊंगा, मेरे को जैसे प्यार करने वैसे। उसने उल्टी सीधी बोला नहीं। वो 5 में क्या लिखा? 5
उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। सब करूंगा, जो एडवाइसेस तू देगा। डिवाइन कनेक्टर्स आपको एडवाइस दे सकता है, तुम्हें ऐसे करना है, तू ऐसे करेगा, तुझे फेवर आएंगे, आशीष आएंगे। और आपको नयोमी और रूथ का सेटिंग आपस में नहीं होता तो क्या होता? नयोमी एडवाइस देता। आपको एल्डरली बंदा सबके साथ, बाइबल में लिखा हुआ है रेस्पेक्ट एवरीवन, वचन में क्या लिखा हुआ है? सबको आदर देना। आपको पता नहीं, जो आप सब जिसको निरादर करता है, जिसको आप रेस्पेक्ट इज्जत ही नहीं देता, वो बंदा आपका डिवाइन कनेक्टर होकर आपको ब्लेसिंग दे सकता है। आप सोचते हैं बस कुछ नहीं है, अमीर बंदे के सामने नाचेंगे, बट ये आंटी को देके कुछ तो है, लगी तो नहीं रही, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। नहीं, वही कनेक्ट कर सकता है। कभी कभार आप बुजुर्ग लोगों को डिसरेस्पेक्ट करता है, आपका रिश्ता लेके वो ही आ सकता है। हो सकता है कल शाम को ही, आप तो 40 साल से अच्छे रिश्ते के लिए वेट कर रहे हो नहीं रहा, उस अंकल के पास कल ही किसी ने रस्यूम पकड़ा के गया होगा, और आज आपने उससे तू तड़ाके में बात किया, उसने बोला रस्यूम फाड़ के फेंक दिया, मेरे मन में तू था बट तूने आज उल्टा बोला मेरे से। डिवाइन कनेक्टर आपसे अलग हो जाएंगे। आपको समझ, डिवाइन, मैं इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। आपको कौन चाहिए लाइफ में? डिवाइन कनेक्टर। वो आपसे कनेक्ट करवाएंगे दूसरों के साथ। नयोमी के पास आशीष है नहीं है, बट वो किसके साथ कनेक्ट करवा रहा है? कुछ घर में, कुछ बंदों में, कुछ ऑफिस में आपकी एंट्री नहीं हो सकता, बट कोई आपको लेटर दे के भेज सकता है, जा इंटरव्यू में जा, तुझे ये काम हो सकता है। आप नहीं जाएंगे, आप जाके 50 इंटरव्यू देंगे, बट वो व्यक्ति का नाम लेके, हाँ जी मुझे चंद्र प्रकाश शर्मा जी ने भेजा है जी, अच्छा आपको उन्होंने भेजा, ठीक है आ जाओ इंटरव्यू। बाकी सबके इंटरव्यू उस टाइम ऑलरेडी मालिक ने डिसाइड किया होगा, अच्छा शर्मा जी ने भेजा है, मैं बस इसको ही चुनूंगा। डिवाइन कनेक्टर्स आपको आशीष दे सकता है। फेवर के लिए आपको लाइफ में डिवाइन कनेक्टर है। आपके पास है डिवाइन कनेक्टर्स? और ये कह रहा हूं, डिवाइन कनेक्टर्स तो दिखता नहीं है वो डिवाइन कनेक्टर जैसे, जो आपको ऐसे फेवर देने वाला दिखने में पता ही नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है। और डिवाइन कनेक्टर आपकी लाइफ में चाहिए तो आपको कैरेक्टर चाहिए, आप जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। डिवाइन कनेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। आप नकली कंपैशन दिखाता है ना, हम कभी कभार सच में हम एक केला भी नहीं खरीद के देते होंगे किसी को, बट फेसबुक में फोटो चढ़ाने के लिए केला तो खरीदते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बहुत बार लिया, कॉलेज में कुछ लड़के सच में कंपैशनेट नहीं होता, बट कोई लड़की पटाने उसको पप्पी पसंद है, कोई गली कुत्ता का पप्पी उठा के बैठता है, बट चुचू बुचू करता है, वो भी आके बैठेंगे। सच में कंपैशनेट है, सच में उसके अंदर दया है नहीं, उसको दिखाना है किसी को, पटाना है, अच्छा वो लड़की भी आ जाएंगे। बट जेन्युइन बंदा ही डिवाइन कनेक्टर लेके आ सकता है। आप जेन्युइनली काम करो। मैं हमेशा बोलता हूं, आपको ब्लेसिंग देने वाला, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला कोई ना कोई आपको हमेशा ऑब्जर्व करता है। आप सोचेंगे बिल गेट्स आके आशीष देने वाला है, मैं कह रहा हूं आपको कोई ना कोई आपकी घर के आसपास, ऑफिस में, चर्च में, हर समाज में कोई ना कोई आपको जो ब्लेसिंग दे सकते हो, आपको हमेशा ऑब्जर्व करते जा रहा है। आप जानते ही चीज। और कनेक्ट कौन कराएगा? नयोमी जैसे लोग कनेक्ट कराएंगे। बट हम उल्टा सीधा सबसे हम हर दूसरी बातों में लड़ पड़ लेता है, हम सब में गुस्सा दिखाता है, हम कनेक्शन लगाते नहीं। आप सोचते हैं ये छोटा लड़का है, छोटा बच्चा, ये क्या कराएगा मेरा, वो भी आपको कनेक्ट करा सकता है कहीं ना कहीं आशीषों के साथ, अनुग्रहों के साथ। नमान कोडी, आप जानते ना कौन है वो? कौन है बताओ? उसको प्रोफेट एलाइशा के बारे में किसने बताया? उस छोटी सी लड़की उसके घर पे नौकरी करता है, उसका मतलब वो अच्छा एम्प्लॉयर है, वो काम करने वालों से भी अच्छा रिश्ता। उनको ये नहीं बोल रखा तू तो नहीं बोलना चाहिए, तो चुप बैठना। वो उसको ब्रेकफास्ट भी नहीं देता, लंच भी नहीं देता, चाय भी नहीं देता। वो सोचा बस तू और कोड से मर, तू मर गया तो मैं तो बच जाऊंगा। बट उस लड़की ने क्या बोला? उसने कनेक्ट किया उसको किसके साथ? उस प्रॉफिट के साथ। आपको डिवाइन कनेक्टर्स चाहिए लाइफ में, नहीं तो आशीष अनुग्रह नहीं आएंगे। आमीन। उस रूत का 3 उसी रूत का 3 पढ़ेंगे। तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। आपको मनुष्यों से फेवर पाने के लिए उनकी प्रोटोकॉल के अनुसार चलना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंपॉर्टेंट बंदे का एक प्रोटोकॉल होता है। जोसेफ, अगर आपको याद होगा, जोसेफ जेल में कितने साल थे? 12-13 साल, है ना? बट जोसेफ को जब फरो ने बुलाया, जोसेफ, बाइबल में लिखा हुआ, जोसेफ शेव्ड हिमसेल्फ, जोसेफ ने अपनी दाढ़ी बनाए। आपने पिरामिड इजिप्शियंस का फोटो देखा होगा, वो दाढ़ी के साथ मिलता है या पूरा क्लीन शेव मिलता है?
आप फोटो उठा लेना, वो बाल, सिर भी, दाढ़ी भी क्लीन शेव होता है। उस राजाओं का प्रोटोकॉल था, उनको पसंद नहीं था दाढ़ी, उनका प्रोटोकॉल है क्लीन शेव बंदा। तो जोसेफ को ये समझदारी है, जोसेफ को बुलावा आया, ए नहीं तो उड़ के आ गया जी, चल नहाए धोहाई नहीं चलते आज। उसने आज जैसे ही वो चल, मुंह भी नहीं करना, ब्रश भी नहीं करना, उसने अपने आप को क्या किया, तैयार किया, प्रोटोकॉल फॉलो किया। हर डिवाइन फेवर देने वाला बंदे का प्रोटोकॉल होता है। क्या बोला? प्रोटोकॉल मींस ये बंदा इस टाइम मिलेंगे। आप चाहते हैं आप इंटरव्यू में रेज्यूम दे दिया, उस इंपॉर्टेंट कंपनी का मालिक आपको हर व्हाट्सएप पे मैसेज करे, हो सकता है उसको व्हाट्सएप में मैसेज करना पसंद ही नहीं होगा, वो देख लिया उसने, ओके, वो हर फोन आपका करे, रिप्लाई करे। कुछ फेवर देने वाला बंदा कुछ टेढ़े होता है, उनकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होती है, आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। हर जगह प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और नायोमी इतनी फेवर दिया, नायोमी ने क्या बोला, अच्छे वस्त्र पहन के जाना, अच्छे तरीके के साथ जाना। आपको एडवाइस दे सकते हैं लोग, बट मैं हूं जी वैसे मैं चले जाऊंगा, नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा। बोलो पड़ोसी को देखकर, कभी चेंज करना पड़ेगा भाई। आप कंपनी में जा रहे हैं, मेरे पास कोई इंटरव्यू में आता है, मैं उसका ड्रेस देखता हूं, वो टी शर्ट जीन्स में आ गया तो पहले ही ऑफ हो गया। जीन्स में आया, शू में आया, फटे हुए जीन्स में आया, पहले वो आउट हो गया मेरे से, मैं देना ही नहीं है, मेरे को सुनना ही नहीं, उसने जो भी बोला हो गया। आप इंटरव्यू में जाते हो, आप अच्छे ड्रेस में जाओगे। शादी में तो हम अच्छे ड्रेस में जाते हैं, बट कहीं हमें नौकरी में भेजता है तो जैसे जी जया नौकरी में देखते हैं। शादी में अच्छे सूट में जाता है, चर्च में कैसे आते हैं, और जैसे आज जो कल उठा के पहना वही ड्रेस पहन के चलते हैं। प्रोटोकॉल्स होती है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। आपको ऑफिस में आप नया ज्वाइन किया होगा, सब लोग जीन्स पहन रहे होंगे, कुर्ता पजामे में आ रहे होंगे, शॉर्ट्स में आ रहे होंगे। हमारी देश सिलिकॉन वाली नहीं है जहाँ शॉर्ट्स में आके काम करे, ऑफिस में प्रोटोकॉल में जा नहीं रहा होगा। वो सोचेंगे इसको क्या नौकरी देना है, इसको कहीं मीटिंग में तो भेज नहीं सकता। बॉस आपकी चेहरा देख के बॉस को याद आ जाता है ये फटे पजामे में आता है। आपका चेहरा देख के बॉस को याद आता है ये यार पास में बैठ के बात किया तो इसकी मुंह से बदबू आता है, मैं कैसे बड़े सीईओ की बात करने के लिए इसको भेजूंगा। और बॉस ने बोला यार भाई जरा ब्रश करके जाया कर, वो तू जो सिगरेट पीता है तेरा स्मेल आता है, बस साफ करके जाओ, उसको बंदे को पसंद नहीं है, वो बहुत धार्मिक आदमी है। और कुछ नहीं जी मैं वैसे जाऊंगा। हर जगह प्रोटोकॉल्स होती है, हर जगह क्या है, उस फॉलो नहीं करेंगे आपको फेवर नहीं आएंगे। आपको फेवर चाहिए, क्यों चाहिए फेवर, क्यों चाहिए फेवर? लाइफ नहीं है तो लाइफ हार्ड होगा। जो आपका 10 साल की मेहनत आपका 1 सेकंड में आ सकता है। फेवर मिलेगा, आप मेहनत करते रहेंगे 10 साल, वो कब आ सकता है, 1 डे में आ सकता है। जोसेफ आज रात कौन से गद्दे में सोया, जेल में गद्दे भी नहीं था ना जेल में, बट अगला दिन वो प्राइम मिनिस्टर हो गया। कहां सोया होंगे, बेस्ट, क्योंकि राजा ने अपनी अंगूठा उठा के उसको पहनाया, उसका मतलब बेड सब चीज बेस्ट राजा का दिया होगा, उसके लाइफ चेंज हो गया ना, फेवर 1 सेकंड में। तो फेवर के लिए आपको क्या चाहिए? जोसेफ ने अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाया, राजा मैं तेरे पैलेस में रहने के लिए काबिल हूं। पैलेस की प्रोटोकॉल्स होती है, फेवर देने वाला बंदों का प्रोटोकॉल होती है, आपको फॉलो करना जरूरी है। और एडवाइस कौन दिया, किसने दिया? नायोमी। नायोमी एडवाइस इसलिए दिया क्योंकि उसका रिश्ता नायोमी के साथ अच्छा था। उसका 3 का नो। उसने पूछा तू कौन है? तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूं, तू अपनी दासी को अपने चद्दर उड़ा दे क्योंकि तू हमारे भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ, इस सेटिंग बनाने के लिए उसके साथ सोने के लिए नहीं गया लड़की। मुझे भी कम अंग्रेजी हिंदी आते थे, मैं पढ़ता था, मैं सोचता ये तो सेटिंग बनाने जा रहा है। सेटिंग नहीं, इजराइल का सिस्टम है। आप बाइबल बहुत अच्छा है, एलिगेंट डिप्लोमेटिकल अच्छी तरीके से लिखा हुआ बुक है। तो उधर सिस्टम था। नायोमी ने बोला आप पूरा पढ़ लेना, पूरा मैं समझा नहीं पाऊंगा। उसने बोला जब उधर काम होगा, जब पूरा इकट्ठे होंगे, रात में जाना, वो सोने के बाद उसके पैर के साथ सो जाना। और जब उठा वो सोया, जब रात में बीच में पता चला कोई लड़की पड़ा हुआ सोया, तो उसने क्या बोला लड़की ने? पढ़ लीजिए एक और बार, आपको स्टोरी समझाता जा रहा हूं क्योंकि आप गलत सिस्टम लेके ना जाए, अच्छा सेटिंग बना के ये बीवी बनने जा रहा है ना। उसने पूछा तू कौन है? तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला, तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। इजराइल में एक सिस्टम था, रेडीमर, बोलो रेडीमर, छुड़ाने वाला। आपका कोई बंदा इजराइल में, यहूदियों के बीच में दिवालिया हो गया, उसका हस्बैंड मर गया, बच्चा नहीं हो रहा, तो जो उसकी
बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स चाहे तो उसका पूरा कर्जा उठा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसकी वाइफ को शादी कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। इवन किसी क्लोज रिलेटिव मर गया, उसका बिना बच्चा से उस आदमी मर गया, बच्चा जो पैदा होगा उसका, जो मर गया उसका बाप का सरनेम होगा, जो पैदा किया उसका नहीं होगा। इजराइल क्योंकि सिस्टम बना रखा था इजराइल में, उसका भी जनरेशन और वंश चलता ही रहे। रिडीमर, उसको छुड़ाने वाला, बोलो छुड़ाने वाला। तो रूत ने क्या बोला, तू हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है, तू हमें छुड़ा सकता है, तुम्हें आशीष दे सकता है, तुम्हें अनुग्रह दे सकते हैं। और ये समझाया। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, रूत की रिश्तेदार था बोयाज या नयोमी की रिश्तेदार था? नयोमी। नयोमी ने इंट्रोड्यूस किया। डिवाइन कनेक्टर्स अपनी रिश्ते उठा के दे सकते हैं आपको, ये आपके ऊपर फेवर है। मुझे ऐसे लोग हमारी ऑनलाइन में सुनता है, चर्च में, चर्च एक बार भी नहीं आया, बट वो मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जो उनको ब्लेस करते थे, इक्विपमेंट कुर्सियां खरीद के देते थे, बोल दिए हरीश को भी अभी सपोर्ट कर। मैं नहीं जानता हूं, बट उन्होंने क्या किया मेरे लिए, डिवाइनली कनेक्ट किया। आपको भी कनेक्ट करने वाला, डिवाइन फेवर देने वाला बंदा चाहिए, नहीं तो आशीष नहीं आएंगे, अनुग्रह नहीं आ जाएंगे। रिडीमा, बोलो रिडीमा। 10 to 11 पढ़ लीजिए। 9 हमने पढ़ा। बोयास कौन है? रूत ने बोला। बोयास कौन है? रूत ने बोयास को बोला तू मेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। ठीक है, 10 से लेकर 11। हाँ। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पास नहीं लगी। इसीलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं। तो भी बोयास ने बोला, बेटी तू इस शहर पूरा जानता, तेरी कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तू अच्छी लड़की, अच्छी औरत है, और तू छोटे लड़कों के साथ सेटिंग बनाने के लिए नहीं गया। वो उधर जाके 2 दिन से खेत में ऑफिस में काम कर रहे थे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लड़कियों का किसी का उसने नहीं लिया, लड़की ने नहीं लिया। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, वो जवानी में उन्होंने सेवा शुरू किया 20-22 साल की उम्र में। जब शादी करना था 27-28 साल की उम्र में, चर्च से अलग अलग जगहों से प्रपोजल्स आ गया, तो 2 लड़कियों को फाइनल कर लिया। तो बोलते हैं जिस लड़की जो मेरी वाइफ, वो नहीं, दूसरे को ज्यादा चांस थे, मैं उसके साथ प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला था। जब रस्यूम आ गया, सब आ गया, बट उसको अभी भी नहीं पता उस लड़की को मैंने रिजेक्ट किया उसके कैरेक्टर के द्वारा। किस चीज के द्वारा? उसके कैरेक्टर ठीक नहीं था, क्योंकि उनको पता चला उसको चर्च में दूसरी किसी वॉलंटियर के साथ सेटिंग है। क्या पता चला? बोलते क्या गलत हो जाता, वो चर्च में वॉलंटियर, उसी के साथ सेटिंग है। कुछ दिन के बाद वॉलंटियर बोलता तेरा बीवी के साथ तो मेरा सेटिंग था, क्या बुरा हो जाता मेरा। बोलते मेरे को पता चल गया उसके कैरेक्टर ठीक नहीं है, और कैरेक्टर जिसका ठीक है उसको मैंने बीवी बनाया। कैसे बनते हैं? आशीष अनुग्रह मिलने के लिए क्या चाहिए? बोलो, कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर चाहिए, नहीं है चले जाएंगे हम। वो कहाँ है वो जो है? हम तो कॉलेज में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लड़के लड़कियां, आजकल सबके पास एक हुक लेके चलता है। सोचता हूं आज ये सुंदर लग रही है लड़की, बस बताओ इसको टांगे लगाओ। सबको एक कनेक्शन चाहिए कहीं ना कहीं। क्या चाहिए? मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बोलेगा तो शर्मिंदा होता है। मैं कह रहा हूं बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, आपके लिए प्राइड की बात होना चाहिए। बोलते मैं तो सेटिंग नहीं हो रहा। हो सकता है मैंने इनके साथ सेटिंग बनाया, बट ऑफिस में दूसरी बॉस है, उसने सोचा मैंने अपनी बेटी के साथ इसका रिश्ता बनाऊंगा, बट 4 दिन में पता चल गया, बॉस बाहर निकले थे बाथरूम में कोने में, दोनों मिलके एक ही बर्तन से खा रहे। बॉस को पता चल गया नहीं नहीं, इसके साथ मेरी अपनी बेटी के साथ सेटिंग नहीं बनाना। आप चर्च आ रहे होंगे, वर्शिप टीम में होंगे, वॉलंटियर टीम में होंगे, ऑफिस में जा रहे होंगे, कॉलेज में जा रहे होंगे, आपको पता नहीं, डिवाइन कनेक्टर्स आपको फेवर देने वाला आपका कैरेक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप तो हुक लेके जा रहे हैं, आजा तू आजा। मेरा पुराने कंपनी में 3 साल मेरे को स्टारबक्स कॉफी पिलाने के लिए एक लड़का था, आप तेरे साथ सेटिंग करते हैं, चल तू महंगा। फोन मेरे को हर साल उसकी ओर से आता था बर्थडे में, इस बार कोई नहीं है। आप फोन की चक्कर में कभी फोन फैक्ट्री का मालिक का बेटे से सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। क्या चाहिए? कैरेक्टर। बोलो पड़ोसी को देके, कैरेक्टर। कैरेक्टर मेंटेन करो।
कोई ना कोई तुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तुझे फेवर दे सकता है। बोलो उसको, चेहरे पे देख बोलो, कोई प्रॉब्लम। उस 10 दोबारा पढ़ लीजिए। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। बोयास अंकल का उम्र क्या था? ये 25-26 साल का हो सकता है, अंकल 45 साल का भी होगा। आपको पता नहीं, फेवर देने वाला। कभी कभार इसने, रूत ने नायोमी से ये तो नहीं बोला, मम्मी मैं 26 साल की हूं, मेरे को 28 साल का किसी के साथ रिश्ता करा दिया, तो 45 साल का है। हम कभी कभार ऐसे कंडीशंस रखते हैं, फेवर चले जाता है। लड़के कभी कभार कंडीशन रखते हैं, मुझे ऐसे आंखों वाली लड़की चाहिए, बड़ी आईलैश वाली चाहिए, इधर तक बाल होनी चाहिए। आदमी का पता नहीं आईलैश भी खरीदने मिलता है भाई, जानता है? मुझे नहीं पता था ये, मुझे नहीं पता था ये। मैं सोचता कुछ लड़कियों का ऐसे क्यों है भाई, सेटिंग के साथ। फिर मुझे पता चला ये भी तक खरीदने मिलता है। चर्च भी सुंदर लग रहे हैं ना। आप संडे, वेडनेसडे, संडे के अलावा आना, इसकी दीवार की एक्चुअल हालत दिखेगा आपको। ये पीछे क्या गंदा है। फिटिंग करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, ऐसे रखेंगे, आप वेट करेंगे 40-45 साल तक। आपको, आप अच्छी लड़की, अच्छा लड़के के साथ रिश्ता मना कर दिया, आप चला गए बड़ी आईलैश वाली के साथ। ओ, दूसरे दिन पता चला इसका है आईलैश का ये भी नहीं हो, ये भी पकली है। ये तक आता है, आप जानते हैं? ये तक आता है, मुझे नहीं पता था ये सब सिस्टम। कुछ लड़कियां अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। मैं ऐसे 2 लड़कियां जानता हूं, 35 साल का दोनों, एक 4 लाख की सैलरी, 2 लाख। उन्होंने कंडीशन रखा है, हमें हमसे भी ज्यादा सैलरी वाला लड़का चाहिए, पढ़े लिखे ज्यादा चाहिए। पॉसिबल नहीं है कभी कभार। 4 लाख सैलरी तो किसी का 2 साल में नहीं होता, तो आम पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे कंडीशन रखेंगे, ऐसे चीज रखेंगे, फेवर नहीं आएंगे। वो 35, 40, 45 रहेगा। डिवाइन फेवर मिलने के लिए आपको समझदारी के साथ चलना है। बोलो, फेवर मिलने के लिए समझदारी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो फेवर नहीं मिलेंगे। ऐसे कंडीशंस ना रखो। रूत ने क्या कंडीशन, रूत की लाइफ, रूत का पहले सरनेम क्या था? नयोमी का कौन सी बेटे का बहुत है वो? महलोन, किलियन और महलोन ना, तो महलोन का बीवी था शायद ये, तो रूत महलोन था। अब रूत का क्या सरनेम होने वाला है? रूत बोयास, मिसिस रूत बोयास होने वाली है। समझदार औरत निकला आया। उसने फेवर के लिए समझदारी चाहिए, नहीं तो गया काम आपका। प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, समझदारी फॉलो करना। और फेवर नहीं है तो लाइफ क्या होगा? हार्ड होगा। आपको इजीली मिल सकता है कुछ फेवर्स, कुछ आशीष, कुछ अनुग्रह। उसका 4 का 9 to 10, रूत अध्याय 4, 9 से लेके 10 तक। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नयोमी के हाथ में मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में मिट जाए। बोयास ने क्या किया? उसको उठा लिया, अपनी बीवी बना दिया। उसकी सारे संपत्ति, कर्जे, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को टेक ओवर करते हैं, उस कंपनी के एसेट, डेट्स, कर्जे सारे उठा लेते हैं अपने ऊपर। तो बोयास ने इसको ले लिया, अपनी बीवी बनाया। और जिस खेत में और कल वो भीख मांगे गए थे, आज उस खेत का मालिकीन हो गया। फेवर यही करता है, रातों रात चीज पलट सकता है। वो लोग, फेवर रातों रात चीज पलट सकता है। आपका स्टोरी चेंज हो सकता है। आज आप बीमारी के साथ, परेशानी के, चंगाई के लिए भी फेवर चाहिए। मैं कह रहा हूं आपसे, चंगाई मिलना है, फेवर चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए। आपकी रातों रात फाइनेंस बदल सकता है। कल आप कर्जों के साथ भरा हो गया, कल आप आज 1 करोड़ का कर्जे में होंगे, कल आप 1 करोड़ कर्जा देने वाला परमेश्वर बना सकते हैं आपको। बोयास पुराने कपड़े में, पुराने, अब पैदल जा रहे हैं, अब सॉरी रूत पैदल जा रहे हैं, अब बोयास की मर्सिडीज ही क्लास में जाएंगे, है ना? उसका बेस्ट चीज वो एंजॉय करेंगे। आशीष देने वाला बन सकता है, बना सकता है परमेश्वर। और बोयास का नाम क्या रखा है? बोयास को उसने एक वर्ड बोला, तू मेरा छुड़ाने वाला कुडुंबी है।
मुझे कल एक व्हाट्सएप मैसेज आया और किसी अमीर आदमी ने बोला मैं आज चर्च में आऊंगा, मैं आज ऐसे बंदे बैठे हमारे बीच में आपकी कर्जे खत्म कर सकता है, गरीबी हटा सकता है। ऐसे एक बंदे है, मैंने नाम कहीं लिख रखा है, अभी देखता हूँ। गलातियों पढ़ो, उसमें उस अमीर आदमी जो आपको छुड़ा सकता है, जो आपको बचा सकता है, उसका नाम छुपा हुआ है उधर, मैंने लिख रखा है। मैं सोचता हूँ आप भी पढ़ो। जो आपको छुड़ा सकता है, कर्जे वाले, बीमार वाले, परेशानी के साथ, मैं आपको उस बोयास का नाम बता रहा हूं आज। गलाते अध्याय 3 13 से लेकर 14 तक। आप तक सो रहे थे, वो तक याद आया, उड़ गया। हाँ, कौन है भाई, उस अंकल कौन है, उस आंटी कौन है? बस मैं नाम बता रहा हूँ उस अंकल का, उस आंटी का। वो भी जवान बंदा है, 33.5 है उसका उम्र। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी उसका नाम क्या है? 13 में लिखा है, उसका नाम क्या है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर। रूत को किसने मोल लिया? बोयास ने। और मसीह ने मुझे और आपका, उस लड़के का नाम क्या जो मोल ले रहे? 33.5। और जीसस क्राइस्ट सबसे बेस्ट क्रॉनिक सूटेबल बैचलर है। जीसस क्राइस्ट का शादी नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट ने किसी के साथ शादी किया? चर्च के साथ। क्यों? जीसस क्राइस्ट ने बोला मेरा वाइफ कौन है? चर्च हूं। आप वाइफ है जीसस क्राइस्ट का, मैं वाइफ हूं, आप वाइफ है। और वही बोयास के साथ उस टाइम, ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में, बोयास ने छुड़ा लिया। आज मेरे और आपको छुड़ाने के लिए किसी व्यक्ति है इस धरती में, कर्जों से, परेशानियों से, बीमारियों से, ट्रबल से, इश्यू से, लड़ाइयों से। आपकी जो मर्जी प्रॉब्लम बोलो। रूथ का सब प्रॉब्लम एक दिन में क्या हो गया? सॉल्व। रूथ के क्रेडिट कार्ड बिल लेके फोन करेगा नहीं कंपनी वाले अभी। रूथ का गैस भरा नहीं है तो 4 महीने से किराने की दुकान से सामान लेते जा रहे हैं और पैसा नहीं दे रहा। कल तक रूथ को टोंड मारा था तो पैसा नहीं देगा। आज उसको, उस दुकानदार को भी पता चल गया इसका शादी बोयास के साथ हो गया। उसको पता चला ये जो दुकान जहां मैं चला रहा हूं इसका मालिक ही बोयास है। ये मसीह आपके लिए कर सकता है। आप अगर मसीह के साथ शादी हो जाएगा। उसने क्या बोला? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। किसकी श्राप से? व्यवस्था की। आपके श्राप से खुदा आपको छुड़ा सकता है, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वो शापित है। जो कोई, यीशु मसीह का मृत्यु कहां पे हुआ? क्रॉस पे। क्यों हुआ था? यीशु मसीह ने 2 करोड़ रुपए चोरी किया? यीशु मसीह इस धरती में आया मेरी और आपको बचाने के लिए। यूहन्ना 10 का 16 पढ़ेंगे हम। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 16। कुछ चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं इस फेवर के टाइम पे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 16। सॉरी 3:16। देखो प्रचारक और बैठे मेरे सामने। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो। क्योंकि यीशु मसीह ने जगत से, पढ़ लीजिए मिलके पढ़ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई रूत उस पर विश्वास करे, जो कोई गरीब उस पर विश्वास करे, जो कोई परेशानी के साथ, कर्जों के साथ, बीमारी के साथ, श्रापों के साथ जिसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसने उसमें विश्वास करे, वो आनंद जीवन पाएंगे। यीशु मसीह इस क्रूस पे जीवन किसके लिए दिया? मेरी और आपके लिए। बोलो पड़ोसी को, भाई तेरे लिए यीशु मसीह ने जीवन दिया। आपके लिए दिया यीशु मसीह ने, आपके लिए दिया बहन। ये नहीं यीशु मसीह का बीवी बच्चे थे उनको कर्जों से छुड़ाने के लिए। जीसस क्राइस्ट मुझे और आपको जाना था इस क्रूस में, हमें लटकाना जाना था। हमारा कुछ लोगों का इतनी पाप है, जैसे आपने देखा होगा ना, गांव में हम वो सांप मारते थे। उस टाइम कुछ सांप को मारने के बाद भी हमारा गुस्सा खत्म नहीं होता था, मारने के बाद भी मारते हैं। मैं और आप इतना पापी, इसमें 4 बार लटकाने मरने के बाद भी गुस्सा नहीं खत्म हो जाता सामने वाले का, क्योंकि हम इतनी पापी है हमारी। बट यीशु मसीह ने वो पाप ले लिया और मेरे को, मैं चढ़ रहा था, मुझे बोल दिया हरीश तू साइड आ जा, मैं तेरी पापों के लिए। मेरे को जो मार खाना था, मुझे जो श्राप मिलना था, मेरे को जो पत्थर हुआ मेरे ऊपर फेंकना था, वो किसने ले लिया अपने ऊपर? जीसस क्राइस्ट ने। और आपको क्या दिया? आनंद जीवन, आशीष दिया, अनुग्रह दिया।
जो भी यीशु के नाम में विश्वास करते, आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे चर्च में, जीसस क्राइस्ट को जानते भी नहीं होंगे, बोलेंगे मैं तो फलाना हूँ जी, मैं ये हूँ, कोई भी हो, आज आप जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी देंगे, आप आशीष में, अनुग्रह में, दया के साथ भरेंगे। आज अपनी पैरों में आएंगे, अगर प्रार्थना करेंगे 5 मिनट्स। परमेश्वर रिडीमिंग फेवर मेरे ऊपर आए। क्या है? रिडीमिंग है, मुझे छुड़ाए बीमारियों से, परेशानियों से, ट्रबल से। अगर आपकी पड़ोसी बैठा हुआ है उसको बोल दो खड़ा कर, खड़ा कर। वॉलंटियर्स कोई बैठा हुआ है, खड़ा करो। रिडीमिंग फेवर। कौन सी फेवर चाहिए? रिडीमिंग फेवर। आपको फेवर चाहिए, रिडीमिंग फेवर, जो परमेश्वर आपको छुड़ाए, जो परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। उसी का 3:16 दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। रूत का 4 से लेके 14 से लेके 15 तक मैं पढ़ता हूं। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी लियाओ आने वाला और तेरे बुढ़ापे में से पालने वाला हो, क्योंकि तेरे बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी। स्टोरी आगे है। परमेश्वर ने नायोमी से बोला, तू, तेरे को कुटुंब में ऐसे एक अमीर आदमी दिया, और ऐसे एक, अगर बोयास का शादी होता, अगर बोयास था नहीं, नायोमी और रूत का स्टोरी में और आप नहीं पढ़ता, बट परमेश्वर ने नायोमी से, लोगों ने बोला, तेरे को प्रभु इतना प्यार किया, तेरे को छुड़ाने वाला है। आज मैं कह रहा हूं आपसे, आज आप चर्च में आए फरीदाबाद, इस टाइम आप सुन रहे हो, प्रभु का वचन सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको खाली नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। आपको छुड़ाने वाले का नाम क्या है? यीशु मसीह। आपको नायोमी का जैसे कंग्रेचुलेशंस, आपको आज लोग बोलेंगे बस तुझे बचाया, अगर यीशु नहीं होता तो तू गया होता। नायोमी वापस आया कैसे? खाली हाथ लौटा। बट जैसे नायोमी कुछ ही दिन में बेतलहम में, रोटी का घर में, चर्च में परमेश्वर के पास था, वो ब्लेस्ड हो गए। आप चर्च में प्रभु यीशु के साथ चलते जाएंगे और आप ब्लेस्ड होते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज मांगो, परमेश्वर मुझे छुड़ा ले। आज गरीबी, परेशानी, कर्जे, आपको आपकी वाइफ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले फोन करते होंगे, आपकी बच्चों से ज्यादा आप जिंदा रहने के लिए किराने के दुकानदार प्रार्थना करते होंगे, आपका 4 महीने का दूध के पैसे नहीं दिए होंगे, ट्रबल्स में होंगे, इश्यूज में, बीमारियों के साथ। आज बोलो मुझे छुड़ा ले परमेश्वर। मसीह ने जो मेरे लिए इस क्रूस पे, आप देखो उस क्रूस पे आप जाना था, आप कर्जों के साथ उठा के ले जाना था आपको बैंक वाले, जहां आपकी परेशानी चलते हैं, बीमारी के साथ आप मर के खत्म होना था, आप प्रीमेच्योर डेथ होना था, आपके बच्चे अनाथ होना था, आपकी वाइफ अनाथ होना था, बट जीसस क्राइस्ट ने सब चीज अपने ऊपर उठाया। आज बोलो परमेश्वर थैंक यू होली स्पिरिट, मुझे छुड़ा ले परमेश्वर, मुझे छुड़ा ले, मेरे बच्चों को छुड़ा ले, मेरे परिवार को छुड़ा ले। आज आप कर्जे में, नशा, अंधकार की शक्ति, दिलों की शक्ति आपको बस घेर रखे। आज बोलो प्रभु मुझे छुड़ा ले। यीशु मैं तेरा हूं। उसी आराधना गीत गाओ, मैं तेरा हूं। वाइफ बोल सकते हैं हस्बैंड से मैं तेरा हूं, हस्बैंड बोल सकता है वाइफ से मैं तेरा हूं। आज बोलो परमेश्वर मैं तेरा हूं, आई बिलोंग टू जीसस। आपका नाम राहुल हो सकता है, मसीह आपके सरनेम, आपके नाम प्रीतम हो सकता है, आपका नाम शर्मा हो सकता है, सरनेम कुछ भी हो सकता है, भाटिया हो सकता है, मल्होत्रा हो सकता है, बट आज आपका सरनेम मसीह, रूत बोयास, सेम वे मैं और आप उसने अपने ऊपर लिया, इसलिए हम सरनेम में मसीह रखते हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट बोलो परमेश्वर मैं तेरा हूं। अगर आप बीमारियों में परेशान, आप जिस विषय को लेके आए, आज बोलो मुझे छुड़ा ले, उस बीमारियों से मुझे छुड़ा ले, छोटा बड़ा, बट आज आस्क लॉर्ड रिडीम मी लॉर्ड। यीशु मसीह उसके पास खत्म नहीं होने वाला है, वो तैयार है। आज भी क्रूस पे और जगह है आपकी पापों को लेने के लिए, और ले चुका है परमेश्वर ने। आज बोलो लॉर्ड मैं तेरा हूं परमेश्वर, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं।